अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना जिसमें दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखते हैं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए पूरे दिन गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं, जिस पर हमारा रब हमें बेहतरीन अजर व सवाब अता करता है। रमज़ान का महीना तमाम महीनों का सरदार कहलाता है और बेशुमार नेमतें इस मुक़द्दस महीने में हमें हासिल होती हैं। गरीबी तमाम मुसीबतों की माँ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुर्बत की वजह से ज़हमतों और तकलीफ़ों की शुरुआत होती है। गुर्बत की वजह से मोहताजी आती है। अल्लाह पाक हम सबको गुर्बत से हमेशा दूर रखे, हमें मोहताजी से बचाए रखे। दुनिया में दौलत ऐसी चीज़ है जो सबका दिल बहलाती है, मगर किसी एक का होकर नहीं रहती। कभी किसी के पास चली जाती है तो कभी किसी के पास चली जाती है। आज मेरे हाथों में है तो कल आपके हाथों में, फिर कल किसी और के हाथों में। ये किसी के दिल में जब घर बनाती है तो ना ही उसमें ऐब देखती है और ना ही कोई अच्छाई देखती है, इसलिए कि वो इंसान जब तक मुफलिस होता है, मुफलिस रहता है, सबसे मिलकर बातें करता है, झुककर चलता है, सबकी इज्जत करता है, मगर दौलत के मिलते ही वो अपने अंदर ऐसा बिगाड़ पैदा कर लेता है, फिर वो किसी को सलाम नहीं करता है, ना किसी से मिलना पसंद करता है और ना ही किसी को मुंह लगाता है, और उसके बाद उसका दिल पत्थर का हो जाता है। दौलत दिल की सफाई और रोशनी को गंदा कर देती है। इंसान दौलत मिलते ही मुआशरे में अपनी कदर खो देता है। लोग उसकी बातें करते हैं कि अब इसके पास पैसा आ गया है, दौलत आ गई है, और ये किसी को बुलाना भी पसंद नहीं करता, जबकि उसकी ख्वाहिश यही रहती है कि हर एक उसकी जी हुजूरी करता रहे, उसे साहिब साहिब कहकर पुकारता रहे, उसकी इज्जत करता रहे। वो इतना गुरूर में आ जाता है, क्योंकि कुदरत का भी यही दस्तूर है कि वो किसी को संवारती है तो किसी को बिगाड़ देती है। कोई अमीर बन जाता है तो कोई गरीबी का शिकार हो जाता है, इसलिए कि वो अल्लाह पर तवक्कल नहीं करता, दौलत की हवस में अंधा हो चुका होता है। अल्लाह पाक हम सबको इतनी दौलत अता फरमा दे जितनी हमारे लिए बेहतर है, ताकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकें और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। दोस्तों, अगर कोई शख्स बहुत जल्द मालदार होने का वजीफ़ा चाहता है तो उसे ये आसान अमल ज़रूर करना चाहिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको हैरानी होगी और आप खुद महसूस करेंगे कि दौलतमंद होना इतना मुश्किल नहीं। मालदार बनने का तरीका कोई बाजार में नहीं मिलता और ना ही अलादीन का चिराग होता है कि आप रातों रात ही मालदार और करोड़पति बन जाएं। आज आपको जो अमल बताने जा रहे हैं वो आप ज़रूर कर लें, ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से इसमें इतनी बरकत है, इतनी पावर है कि आपके पास दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि दौलत के आते ही आपने अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर को पैदा नहीं होने देना। आपको अपने अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा करनी है, गरीबों का ख्याल रखना है और लोगों की इज्जत करनी है। जो आज हम आपको अमल बताने जा रहे हैं, गौर से नोट फरमा लें। इस अमल को करने की शर्त यह है कि 5 वक्त नमाज अदा करनी है, यानी रमज़ान में आपने 5 वक्त नमाज अदा करनी है। 5 वक्त नमाज को अदा करने के बाद आपने 25 मरतबा, आपने 25 बार सूरह नसर की तिलावत करनी है। पांचों नमाजों के आखिर में हर नमाज के बाद 25 मरतबा सूरह नसर की तिलावत करें। उसके बाद अल्लाह पाक से दौलत हासिल करने के लिए दुआ मांगें, रिज़्क़ के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, अल्लाह पाक आपको मालदार बना देगा, आपके पास दौलत आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, याद रखें, कुछ लोग मुसलमान होने के बावजूद रमज़ान मुबारक का एहतराम नहीं करते, रोज़ा नहीं रखते, रोज़ेदारों के सामने सिगरेट पीते हैं, पान चबाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सरेआम पानी पीना बल्कि खाना भी खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं शर्माते। और बहुत से ऐसे भी देखे हैं जो रोज़ा तो रख लेते हैं मगर फिर उनका टाइम पास नहीं होता, और वो भी रमज़ान के एहतराम को एक तरफ रख कर जायज़ नाजायज़ कामों का सहारा लेकर टाइम पास करते हैं। और रमज़ान में ताश, लूडो, गाने,
ٹک ٹاک، اسٹیٹس اور انسٹاگرام وغیرہ پر مشغول ہو جاتے ہیں، اور کچھ مرد اور خواتین افطاری کے بعد بہت شوق سے ٹی وی وغیرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے پروگرام دیکھتے ہوئے اپنی نماز اور تراویح کو قضا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو قیمتی اور یادگار بنانے کے لیے ان برکت والی گھڑیوں کو اللہ کی راہ میں سرو کریں، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ وقت گزارنا ہے تو اس کی عبادت میں گزاریں جس نے ہمیں وقت دیا اور زندگی دی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس ذرا سی دستک کی دیر ہے، پھر دیکھیں کیسے وہ اپنے بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے۔ تہجد گزار بنیں، کیونکہ تہجد لاڈلی عبادت ہے، سب کچھ منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے رب سے خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔